हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ रहे हैं पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा है और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चंस यहीं से आया था और यहीं से आएगा भी, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं जितने क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सीरीज को कराते कराते जैसे ही इस वीडियो का अंत होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक एक्सरसाइज मिलती है। एक्सरसाइज की प्रोसेस क्या है समझ लीजिएगा, जिसके थ्रू आप यूट्यूब पे भी पूरे अपने नाम को बना सकते हो, आप मेरे फेसबुक पेज के थ्रू भी फेमस हो सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस नाम को लग सकते हो जैसे ही आप विनर होगे उस एक्सरसाइज के। तो समझिए प्रोसेस क्या है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा 5 क्वेश्चन की, जिसकी स्क्रीनशॉट आपको लेनी है और अपनी कॉपी पे आपको लगाना है, और फटाफट उस कॉपी को जो आप लगाए हो उसको पिक लेनी है। एक ही पिक में आना चाहिए वो सारा का सारा, और मेरे टेलीग्राम चैनल में जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसमें जा करके आपको ज्वाइन करना है और उस टेलीग्राम चैनल में अपनी पिक अपने नाम के साथ भेज देनी है। जिसका आंसर सही रहेगा और पहले आएगा उसको मैं विनर दे घोषित करता हूं। जिससे अब सही और पहले का क्या रीजन है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो दूसरे से सॉल्व करा सकते हैं तो वो लेट आंसर करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग सिर्फ अपने आप से ही सॉल्व करो जितना भी आपको आता है। तो हम आज पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो 20 क्वेश्चन एंड साथ ही साथ पांच पांच एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप समझ सकते हो। टोटल 30 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं सिर्फ और सिर्फ रेशियो से। आज का ये 15 क्वेश्चन जो होगा, 10 जो मैं कराऊंगा, 5 आपकी एक्सरसाइज होगी। वो 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो हम अपनी एक्सरसाइज को लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम अपनी चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट आपके सामने रेशियो आता है। देखो, रेशियो का मैंने कॉन्सेप्ट आप सबको बताया था, मैं फिर आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे कभी कभी सवालों में मैंने कल बताया था कि अगर ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हो, जैसे मान लीजिए 2:4 दिया है, ठीक है। और फिर आपसे कहे कि आप बता दीजिए 4:6, इन दोनों का योगफल भी आपको दिया हो, ठीक है। अगर आपको इन दोनों का योगफल भी दिया हो, तो अगर दोस्तों इन दोनों राशियों का योगफल भी आपको दिया हो, जैसे a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई हो मान लीजिए, और a प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए आपको 36 दी गई हो, और फिर आपसे पूछा जाए कि a का मान बता दीजिए और b का मान बता दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी आपको रेशियो दिखे तो कुछ करना नहीं होता है, आपको सिंपल सा a इज इक्वल्स टू 2x, यानी इस वैल्यूज के बगल में आप यक्स लगाओगे तो उस सिंपल जो राशि आपको दी गई है, या कह सकते हो जो भी क्वांटिटी दी गई है, उसका मान मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से b इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4x। अगला हमें रिलेशन क्या दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। देन हमें a की वैल्यू पता चल गई है कितनी है 2x। ध्यान रखना, रेशियो किसी भी राशि का मान नहीं बता सकता है जब तक ये रेशियो हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सब डिटेल्स को जानने के लिए आप वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आई बटन दिखेगी, और उस आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप ढूंढ लेना डीएलएड सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर कॉमन टॉपिक, जो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में ये अनुपात आपका दोनों में है, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या समझा रहा था कि रेशियो किसी भी राशि के मान को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए अगर आप गलती से मत लिख देना कि 2 + 4 = 6, ऐसे लगाना गलत होता है। हालांकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन लगाना होता है और यहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डीएलएड में आपको सॉल्व करने की वजह से इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास 2x मिल गई है, बी की वैल्यू कितनी मिल गई है 4x मिल गई है, एंड ये किसके बराबर हो जाएगी 36 के। 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6x बराबर कितने के 36 के। तो यक्स का मान कितना मिल गया, तो यक्स का मान आपको मिल जाएगा 6। बिकॉज इसको हम लिखेंगे यक्स बराबर 36/6, क्योंकि 6 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, ठीक है। तो अब जब 6 से भाग देंगे तो हमारे यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स बराबर 6। अब यहाँ पे जब हम यक्स की वैल्यू 6 रखेंगे देन 2 × 6, और यहाँ पे जब हम यक्स की वैल्यू 6 रखेंगे देन 4 × 6। तो ऊपर कितना हो गया 12 हो गया, और नीचे कितना हो गया 24 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछा है तो वो कितनी आई है 12 आई है, बी की वैल्यू पूछा है तो वो कितनी आई है 24 आई है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। इसके बाद मैंने एक और तरीके से आपको क्वेश्चन बताया था, अगर ए रेशियो बी बराबर 1:2 दिया है,
B/C बराबर 2/3 दिया है और आपसे पूछ ले कि A/B/C की वैल्यू बता दीजिए, तो इसे बोलते हैं हम मिश्रित अनुपात, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, मिश्रित अनुपात के बारे में, मिक्स्ड रेशियो के बारे में। इसको कैसे करना होता है एक बार जरूर से जरूर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी मेरा वीडियो आप देखने आओ तो पिछले जितने क्वेश्चंस आप लगाए रहते हो ना, उनका रिवीजन करके आया करो, आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई और कभी भी आप अनुपात और समानुपात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देन 1/2 इज इक्वल्स 2 हो गया। एंड मैंने आपको बताया था कि चूंकि एंडिंग यहाँ बी से है, स्टार्टिंग यहाँ बी से है, देन हम बी के नीचे बी वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी 2 के नीचे 2/3 स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने बताया था दोनों तरफ आप रेशियो लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कितने खाने खाली हैं, तो 2 खाने। ये 2 के बाद ये वाला खाना खाली है, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 के पहले खाली है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं ये मिलके क्या हो जाएंगी, A/B/C बराबर के 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना कितना हो गया 4 और 2 तिया कितना हो गया 6। ध्यान दीजिएगा कि जब ये तीनों कटने वाली हो तो इनको काट देना चाहिए, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे आप लोग लगाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दो संख्याओं का अनुपात 19/21 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको देखना है, यहाँ पे लिखा गया है अंतर। अंतर का मतलब समझ लो कि अंतर का मतलब होता है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना। समझ में आ रही बात? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना ही अंतर कहलाता है। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपको ये देखना होता है बड़ा कौन है, तो 21 बड़ा है, यानी जब भी हम घटाएंगे तो हम 21 माइनस 19 करके समथिंग लिखेंगे। तो अब सबसे पहला, जब इसको आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे भाई? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा के निकल जाऊं और आपसे कुछ कुछ फायदा ना हो, क्योंकि देखो लास्ट में हमें एग्जाम में फेस करना है और एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है। क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कैसा मिल जाए कॉपी चेक करने वाला कि उसको आपकी ट्रिक्स समझ में आए या ना आए, इसीलिए आपको फॉर्मल वे जो किताबों में दिया होता है वही पढ़ाना हो, वही लगाना होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे किताबों यानी कि फॉर्मल वे ही बताता हूँ आपको, ट्रिक कम बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रिक जो एग्जामिनर होगा ना वो पढ़ लिख के आएगा, और ट्रिक कौन सीखते हैं? जिनको उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं। ठीक है, और ट्रिक भी उन्हें ही आती है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ये ध्यान देना। अब चूंकि एग्जामिनर जब देखेगा तो यहाँ पे लिखा गया है दो संख्याओं का अनुपात 19/21 है, तो आपका सबसे पहला काम होगा माना संख्याएं। ठीक है, माना संख्याएं ए तथा बी हैं। क्या लिखोगे? ए तथा बी हैं, आपको यही लिखना है, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछा है संख्याओं का मान बताइए, तो ए तथा बी हो गए। अब यहां से क्या होता है, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे आप? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, तो आप सबसे पहला हाफ पढ़ने की कोशिश किया करो, यानी जहां तक कॉमा लगा है बस वहीं तक पढ़ो, आगे के सवाल को अभी छोड़ दो। तो दो संख्याओं का अनुपात 19/21 दिया गया है, यानी A/B की वैल्यू कितनी दी गई है? 19/21। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर आप रेशियो हटाओगे तो आपको यक्स पुट कर देना है, देन ये हो जाएगा 19 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। अब मैंने आपको बताया कि अब अगला हाफ पढ़ो। आप अगला हाफ मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू को पढ़ो, या यहां से यहां तक क्या लिखा है। तो यदि उनका अंतर 14 है, ध्यान से समझिएगा, अंतर कब होगा? बड़ी वाली में से छोटी वाली घटेगी, यानी बी में से हम किसको घटाएंगे? ए वाली वैल्यू को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे अंतर क्या, तो यहां पे हो जाएगा 21 माइनस 19 बराबर कितने? 14 के। इसको सॉल्व करोगे तो 21 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 बराबर कितना? 14। देन यहां से कितना आएगा? यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। क्लियर हुआ? तो यक्स की वैल्यू अगर यहां से 7 आ गई, तो जैसे ही आप यहां पुट करोगे तो ये आपको दिया गया है 19 तो 19 गुणे 7, यहां दिया गया है 21 तो 21 गुणे 7। 19 गुणे 7 का जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो आपकी वैल्यू कितनी आएगी। अब चूंकि हमसे पूछा उन संख्याओं का मान बताइए, तो 19 गुणे 7 जब आप करोगे तो 9 सत्ते 63, 3 हो गया, बचा 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो गया? 13, 133, और यहाँ पे 154 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 154। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 133 और 154 नहीं, 157 करके होगा, 7 दूना 14, 147 करके होगा। ठीक है,
ये ध्यान देना है आपको। 7 एकम 7 और 7 दूना 14, बिल्कुल 147 होगा, तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे एग्जाम में। अंतर का मतलब समझ में आया आपको? अंतर मतलब होगा कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, नोट डाल के लिख लो अपनी नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु तांबा तथा जिंक से बनी है। ऐसे सवालों को देख के परेशान मत होना। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा, पिताजी करके, ठीक है। अब पिताजी का फार्मूला समझो, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना सब लोग। पी मतलब हो गया पीतल। जो आपका पीतल होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पिताजी से याद रख सकते हो, पीतल तांबा और जिंक से बना होता है। तो मिश्र धातु कौन सी बनी होगी? पीतल बनी होगी। और किससे बनी है? तांबा और जिंक से बनी है। अब सवाल आता है कि तांबा और जिंक का अनुपात 9:7 है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आप सॉल्यूशन जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? या तो अगर आपको पूरी पूरी तरह से हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो तांबा रेशियो जिंक, ठीक है, किसके इक्वल्स टू है? 9:7। या आपको अलग तरीका निकला है तो तांबा को हम कॉपर बोलते हैं यानी Cu बोलते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं। तो इस तरह से Cu रेशियो Zn भी लिख सकते हो 9:7, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बट मैं अब Cu और Zn ही लेके चलूंगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अगर हम Cu की वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा? 9x आएगा। एंड Zn की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा? 7x आएगा। आपको थोड़ी सी हवाएं चलती हुई फील हो रही होंगी, बिकॉज मैं एक हिल स्टेशन पे वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक छत पे वीडियो बना रहा हूँ। छत पे सुबह सुबह बनाता हूँ तो अच्छी अच्छी हवाएं आती हैं, तो आप मेरे को तो फील हो रही होंगी, आपको सुनाई देती है ना। कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा है? तो कॉपर की वैल्यू कितनी होगी? 9x एंड Zn की वैल्यू कितनी होगी? 7x। अब लिखा है मिश्र धातु में जिंक का अनुपात ज्ञात कीजिए या जिंक का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात छोड़ दो, अनुपात तो पता ही है। जिंक का मान ज्ञात कीजिए यदि तांबे का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 40.5 किलोग्राम। यानी ये तांबा यानी ये जो कॉपर दिया गया है इसकी वैल्यू दी गई है, यानी 9x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 40.5। अब यहां से जब डिवाइड करोगे आप 40.5 डिवाइडेड बाई 9 तो आपको कितना आएगा? 9 4 जा 36, देन यहाँ 4 कैरी करेगा, ये 5 हो जाएगा 45, 9 5 जा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। तो इस तरह से जब हम जिंक की वैल्यू निकालेंगे देन 4.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो देखो 7 चौको 28, जुगाड़ बताता हूं कैसे जल्दी से गुणा करते हैं। 7 चौको 28 हो गया, उसके बाद ये 0.5 का मतलब आधा होता है, तो 7 का आधा 3.5 होता है, तो 28 और 3.5 कितना हो गया? तो 28 और 3.5 31.5 हो गया, बस आंसर आ गया। यानी कि जो जिंक का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 31.5 किलोग्राम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, समानुपात का आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। समानुपात पढ़ने के पहले बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कभी भी आप समानुपात भूलोगे ही नहीं। कोई 4 बीकर हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 4 बीकर हैं आपके सामने, ठीक है। इसमें मैंने बोल दिया कि पानी है, ठीक। एक और बीकर है जिसमें तेल है, ठीक है। इसमें क्या है? तेल है। अब देखो, मैंने कहा कि इसमें 10 लीटर पानी है, इसमें 20 लीटर तेल है। तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे, पहले ये बताओ रेशियो निकल सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि ये लीटर में है और ये भी किस में है? लीटर में है। डजंट मैटर कि ये पानी है कि तेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनका मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी रेशियो निकल सकता है। तो अगर इनका इनका हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 लीटर रेशियो में 20 लीटर, और लीटर से लीटर कैंसिल हो जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपका रेशियो कितना आया? 1:2। रेशियो कितना आया दोस्तों? 1:2। अगला देखते हैं कि अब मान लीजिए आपके पास, ध्यान से समझिएगा, आपके पास, अच्छा आप टाइड वाला सर्फ का नाम सुने हो? टाइड मतलब क्या होता है? टाइड मतलब होता है कंकड़, ठीक है। तो जितनी भी मैल होती है उसको बाहर निकालने के लिए उस सर्फ का नाम टाइड रखा गया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कंकड़ रखा गया है, और एक और बीकर है जिसमें मान लीजिए आपका कोई एक और ठोस पदार्थ रखा गया, जैसे मान लीजिए हम चीनी रख दिए, और इसमें 10 किलोग्राम हमने कंकड़ रख दिया है और इसमें 10 किलोग्राम हमने चीनी रख दिया, सॉरी 20 किलोग्राम हमने चीनी रख दिया है, ठीक है। या दूसरी भाषा में आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि सर इसमें 20 किलोग्राम चीनी रख दिया, इसमें 40 किलोग्राम हमने चीनी रख दिया, इसमें 20 किलोग्राम कंकड़ रख दिया। अब आप बताओ इनका रेशियो निकल सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल निकल सकता है, बिकॉज यहाँ पे केजी है, यहाँ पे भी क्या है? केजी है।
तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 20 केजी रेशियो 40 केजी। अब देखो केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी 1:2 यहाँ भी आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो राशियों का रेशियो निकला है, ये ऑलरेडी राशियां लीटर में थी। किस में थी? लीटर में थी, ठीक है। और ये राशियां किस में हैं? ये राशियां किलोग्राम में हैं, लेकिन दोनों का रेशियो समान आया। इसका मतलब रेशियो कभी किसी भी राशि को डिफाइन नहीं कर सकता। समझ में आई बात? किसी भी राशि का मात्रक उस राशि को प्रकार में किस प्रकार की राशि है इसमें वो बता नहीं सकता है। क्लियर हुआ? अब आप देखिए, तो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है? समान है। तो ऐसे अनुपात जो आपस में समान होते हैं उन्हें समानुपात कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। A:1:2 इज इक्वल्स टू 1:2। क्लियर हुआ? अब इसी को समानुपात में लिखने के लिए जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि इसी को, ये जो डंडा था, इसी को ऐसे सीधा कर दिया और इसका एक पॉइंट इसका एक पॉइंट ले लिया और इसका एक पॉइंट इसका एक पॉइंट ले लिया। इसी तरह से ये जो चिन्ह बन गया वो किस तरह से बन गया समानुपात का? बिल्कुल इस तरह से चिन्ह बन गया। और यहाँ पे सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि जब दो अनुपात आपस में क्या है? समान है या समान संबंध रखते हैं आपस में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है। जैसे अब अगर ये राशियां समानुपात में हैं तो इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि A:B इज प्रोपोर्शनल टू, इसको हम क्या बोलेंगे? इज प्रोपोर्शनल टू X:Y। देन ये देखो ये क्या संबंध हमें दे सकता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे सकता है? ध्यान से समझिए कि यहां से क्वेश्चन भी आया था कि अगर दी गई चार राशियां समान हैं तो उनमें से कौन सा संबंध हम बना सकते हैं, ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B, ठीक है, इज इक्वल्स टू X/Y। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया? अभी जब इक्वल था तो ये लिखे थे ना, तो इसी तरह से अगर प्रपोर्शन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे। क्लियर? तो इसी तरह से हमने लिख दिया A/B इज इक्वल्स टू X/Y। अब अगर दूसरा संबंध देखें कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, दूसरा संबंध ये देखें कि अब देखो इनका क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं AY इज इक्वल्स टू BX, और इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है कि बाह्य पदों का बाह्य पद में गुणा और अंतः पदों का या मध्य पदों का मध्य पद में गुणा। तो आप लिख सकते हो मध्य पदों का गुणनफल। क्या लिख सकते हो? मध्य पदों का गुणनफल। और मध्य पद क्या क्या है? तो मध्य पद आपके B और X हैं। ठीक है, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो मध्य पद हैं और उनका जो बाह्य पद का गुणनफल है वो बराबर हो सकता है। ये भी पूछा गया था और एग्जैक्ट यही ऑप्शन में भी लिखा था कि यदि चार राशियां समान हैं तो उनमें क्या संबंध होता है? तो उनमें संबंध होता है मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने दो संबंध यहां से बना लिया। ठीक है, अगला एक संबंध हम ये भी लिख सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि A:B इज इक्वल्स टू X:Y। क्लियर हुआ? तो ये भी हम संबंध लिख सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन करिए कि यदि चार राशियां बराबर हैं तो इस तरह से तीन संबंध हम उनके बीच में निकाल सकते हैं। नंबर फर्स्ट A/B इज इक्वल्स टू X/Y, और इसी को जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे देन AY इज इक्वल्स टू BX होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। एंड एक और संबंध जो भी बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, A:B इज इक्वल्स टू X:Y। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि क्या संख्याएं 8, 12, 20 और 30 अनुपात में हैं, या कह सकते हो कि समानुपात में हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? समानुपात में है। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे? अब अगर ये संख्याएं समानुपात में हैं तो ये लिखी इस तरह से जाएंगी। बिल्कुल ध्यान से समझना, किस तरह से लिखी जाएंगी? इस तरह से लिखी जाएंगी।
अब अगर ये समानुपात में है तो इनका एक और संबंध अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 8/12 बराबर होगा किसके, 20/30 के। सॉल्व करो, अगर ये दोनों समान आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये समानुपात में है। 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 तिया कितना हो गया 12, 10 दूना 20, 10 तिया कितना हो गया 30। ध्यान रखना कि जिस संख्या से हम काटे हैं, जैसे यहाँ पे 4 से काटे हैं, तो 4 से नीचे वाले को भी काटेंगे। ऊपर हमने 10 से काटा है तो नीचे वाले को भी हम 10 से काटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी संख्या से हम काट लेंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो अनुपात मिल रहा है वो मिल रहा है 2/3, और इधर भी जो अनुपात मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2/3। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं किसमें है, समानुपात में है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि 5:5 इज प्रोपोर्शनल टू x:45 समानुपात में है, तो x का मान बताइए। अब यहाँ पे क्या कह दिया है कि ये ऑलरेडी समानुपात में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/5 बराबर किसके, x/45 के। क्लियर? अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 5 से जब 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे बच गया 1 बराबर x बटे कितना हो गया, 45 के। अब यक्स का मान निकालना है तो यक्स को यहीं रहने दो। यक्स को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये डिवाइड, तो डिवाइड कर रहा है तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, देन ये हो जाएगा 45। देन यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 45। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा गया है 5, 9, 7 और 17 में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आप सिंपल सा लिखोगे कि इसमें, इन चारों संख्याओं में, माना संख्याओं में यक्स जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, संख्याओं में यक्स जोड़ा जाए, यक्स जोड़ा जाए। तो जब इन सब में संख्याओं में यक्स आप जोड़ दोगे, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जब इन सब में यक्स जोड़ दोगे देन ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस यक्स। ठीक है, अगली संख्या क्या हो जाएगी, 9 प्लस यक्स। ठीक है, नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 7 प्लस यक्स, एंड अगली क्या हो जाएगी, 17 प्लस यक्स। क्लियर हुआ? अब कहा है कि जैसे ही हम इसमें कुछ जोड़ देंगे ये संख्याएं किसमें हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस यक्स इज, सॉरी, 5 प्लस यक्स रेशियो 9 प्लस यक्स इज proportional टू 7 प्लस यक्स रेशियो 17 प्लस यक्स। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका रिलेशन क्या होता है कि 5 प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 9 प्लस यक्स, ये होता है। इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे अगर तो यहाँ पे फिर हमारा क्या होगा, 7 प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 17 प्लस यक्स। अब मैंने बताया था कि यहाँ से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में तिर्यक का गुणा कहते हैं, तो 17 का 5 के साथ होगा, यानी इसको हम लिखेंगे 5 प्लस यक्स एंड देन 17 प्लस यक्स इज इक्वल्स टू 9 वाला किस में गुणा करेगा, 7 वाले में करेगा। तो 9 प्लस यक्स मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस यक्स। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का पहले आप 17 में गुणा कराओगे, फिर उसी 5 का आप यक्स में गुणा कराओगे। ध्यान देना इस चीज को, एक किसी एक डिजिट को उठा करके बाकी दोनों ब्रैकेट में, ब्रैकेट के दोनों पार्ट में हम गुणा कराएंगे। तो 17 पचे कितना होता है, तो आपका ये 7 पचे कितना हो गया, 35, और 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो 85 हो गया। फिर ये हो जाएगा 5 यक्स, देन यक्स का जब 17 में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 17 यक्स प्लस यक्स का यक्स में गुणा कराओगे तो यक्स स्क्वायर। यानी मैंने आपको बताया ना, इसमें भी कराओगे इसमें भी कराओगे। अब इनकी कहानी खत्म हो गई, इधर आते हैं तो 9 सते कितना होगा, तो इधर हमारा 9 सते हो गया 63 प्लस 9 यक्स हो जाएगा, यानी ये हो गया 9 यक्स, फिर हो जाएगा 7 यक्स, और फिर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। देखो जब बराबर के दोनों तरफ वैल्यू समान चिन्हों के साथ हो तो वो ऑलरेडी कट जाती हैं। जैसे देखो ये प्लस यक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये कैंसिल। अब बचा क्या है, यहाँ पे 85 बचा है, प्लस 7 5 कितना हो जाएगा, 12 यक्स, बराबर कितने के हो गया, 63 बचा है, और 9 7 कितना हो गया, 16 यक्स। अब एक काम करते हैं कि अंकों को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 63 बराबर 16 यक्स माइनस 12 यक्स। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप बताओ 85 में से 63 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 63 में से अगर हम 83 में से 63 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 2 और एक्स्ट्रा है तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 में से 4 घटाएंगे
16 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे सॉरी 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4x आ गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है लग रहा है, तो 9 सत्ते 63 सही तो है, ठीक है। 9 7 16, 9 7 16 बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है। तो 85 में से हम जब इसको घटाएंगे तो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 22 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वितत अनुपात क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको 3 वैल्यूज दी गई हों, ए रेशियो बी रेशियो सी, और इनको देखो जब भी वितत अनुपात आएगा तो इनको जब समानुपात में आप चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, ए को ऐसे ही रहने दो और सी को लास्ट में लिख लो, बाकी जो संख्या बीच वाली है इसी को दोनों के पास बांट देना होता है। अब जब हम इनको लिखेंगे, जैसे हमने ये भी बताया था आपको कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो यहां से हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो जब किसी भी अनुपात की कंडीशन इस तरह से हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो उसे हम वितत अनुपात कहते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 6, 36 और 216 क्या वितत अनुपात में है, तो मैंने क्या बताया कि पहले वाले को एकदम किनारे, लास्ट वाले को एकदम किनारे, बीच वाले को बांट देना होता है। तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे एंड पर पोर्शन 36 लिखेंगे। अब देखो 36 का 36 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। और 6 का 216 में गुणा कराएंगे तो 216 गुणे 6 हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, और 216 गुणे 6 कितना होता है, 1296 ही होता है। इट मींस दैट ये दी गई संख्याएं किसमें है, वितत अनुपात में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16, 24 और यक्स वितत अनुपात में है, तो यक्स का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको तीनों तरीके बताया कि अगर आपको 3 संख्याएं दी गई हैं इस तरह से, तो आपको एक किनारे वाले में इसको, फिर उसके बाद एक किनारे वाले में इसको, एंड फिर हमें क्या कर देना है, इस तरह से प्रपोर्शन लगा करके 24 रेशियो यक्स कर देना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देन आपको क्या करना होता है, 24 का स्क्वायर करना होता है, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 16 गुणा कर रहा है तो यहाँ भाग करेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 6x एंड 624। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक किनारे 6 को, एक किनारे 24 को, बीच में हमें क्या ले लेना है, यक्स ले लेना है। मल्टीप्लाई कराओगे देन ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 24, और इसका गुणा करके आपको यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, बिल्कुल ध्यान से समझना, और 24 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 तिया कितना हो जाएगा 24। अब देखो जिनका जिनका जोड़ा बन रहा है वो सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम यक्स स्क्वायर है यहाँ पे, यक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 बार 3 है इसलिए 3 एक बार हो गया, 2 बार 2 है इसलिए 2 एक बार हो जाएगा, यहाँ भी 2 बार 2 है इसलिए 2 एक बार हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 3 दूना 6, और 6 दूना कितना हो गया 12। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि क्या यह वितत अनुपात में है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था कि बीच वाले का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, या बीच वाले का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, आपके दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। यानी 25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 5 गुणे 125 के बराबर। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 125 गुणे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कितना होता है, 625 होता है। क्लियर। अगला दिया गया है 16, 8 और 4 वितत अनुपात में हैं या नहीं। तो आपको फिर वही काम करना है, 16 को एक किनारे लिखो, देन यक्स, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 8 देन 4। 8 9 कितना हो गया 64, और 16 चौक को कितना हो गया 64, देन ये क्या है, वितत अनुपात में है। अगला दिया गया है सवाल, 1530 रुपए को 4 रेशियो 2 रेशियो 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा आंसर, मैंने बताया था रेशियो जब हो तो हटा दो इनको। आप मान लो कि ये तीनों रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो 2 रेशियो 3। मैंने क्या बताया था, रेशियो हटाओ फटाफट,
तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4x, b की वैल्यू कितनी आएगी 2x, देन c की वैल्यू कितनी आएगी 3x। ठीक है, अब चूंकि यही तीनों मिलके यानी a प्लस बी प्लस सी को ही यानी a प्लस बी प्लस सी में ही इसको बांटना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों मिलके किसके बराबर होंगे 1530 के बराबर होंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1530 के। अब वैल्यू भर रख दो यहाँ पे, तो 4x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1530 के। अब यहाँ पे कितना हो गया 4 2 6, 6 और 3 कितना हो गया 9x बराबर कितने के हो गया 1530 के। x की वैल्यू कितनी हो गई 1530 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 9 वन जा 9, यहाँ 6 बचा कैरी करा 63 हो गया, 9 7 जा 30 63 एंड एक जीरो है तो जीरो रहने दो। x की वैल्यू कितनी आ गई 170। अब अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी है 4x है, देन यहाँ पे 4 इंटू 170, देन यहाँ हो जाएगा 680। क्लियर, तो 680 रुपए a के हिस्से में आएगा। b की वैल्यू 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 170, देन ये हो जाएगा 340 यानी 340 रुपए इसके हिस्से में आएगा। c की वैल्यू है 3, 3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 170, सॉरी 3 टाइम्स 170, देन ये हो जाएगा 510 रुपए इसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज की एक्सरसाइज को देने के पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि इसके बाद हम कितने वीडियो में यानी अपने 4th पार्ट में क्या पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके बाद हमें क्या-क्या पढ़ना है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम एक पढ़ेंगे मध्यानुपाती, जिस तरह से आप वितत अनुपाती पढ़े हैं उसी को मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती के नाम से भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे तृतीय अनुपाती के नाम से भी पढ़ेंगे, एंड हम पढ़ेंगे चतुर्थ अनुपाती। यानी कल के वीडियो में ये तीनों क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद के वीडियो में, अगले 2 वीडियो में आपको सरल अनुपात मिलेगा। यानी ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने वीडियो में, एक वीडियो में। सरल अनुपात पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 2 वीडियो लगेगा, एंड मिश्र अनुपात को भी पढ़ने के लिए जिसमें आपके कार्य समय से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे इस तरह का सवाल आता है कि 12 आदमी किसी काम को 8 घंटे और 130 दिन में करते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम मिश्र अनुपात में पढ़ेंगे और ये 2 से 3 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 3 अगर यहाँ ले लें और 2 यहाँ ले लें, 5 और 1 6, मतलब अगले 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा अनुपात खत्म हो जाना है और आपका सेकंड सेमेस्टर का भी ये टॉपिक तैयार हो जाएगा एंड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पे आ रही है, ध्यान से देखिएगा और उसको बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों। जैसा कि एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने कल के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे 4th पार्ट को, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।